job is to make sure that you don't get bloodied up too bad. Can't make any promises, of course. Rough game, Quidditch. Brutal, but no one's died in years. जेम्स और ओलिवर फेल्प्स ब्रिटिश अभिनेता है जिन्होंने फेमस हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में फ्रेड और जॉर्ज वीजली की भूमिकाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इस फैक्ट के बावजूद कि फिल्मों में उनके इतने ज्यादा सीन्स नहीं है, फैंस ने अभिनेताओं को अपने पूरे दिल से प्यार किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फेल्प्स बंधुओं का करियर कहां से शुरू हुआ और फेमस ट्विंस अब क्या कर रहे हैं। जेम्स और ओलिवर फेल्प्स हैरी पॉटर से वीसली ब्रदर्स कैसे रहते हैं और अब वे कहां हैं? जेम्स और ओलिवर फेल्प्स का जन्म 25 फरवरी 1986 को ब्रिटिश शहर बर्मिंघम के पास सटन कोल्ड फील्ड में हुआ था। सूसन और मार्टिन फेल्प्स के परिवार में जुड़वा भाई इकलौते बच्चे बन गए। ओलिवर का जन्म जेम्स से 13 मिनट पहले हुआ था। भाई इतने सेम है कि बचपन में केवल उनकी माँ उन्हें पहचान पाती थी। हालांकि उनके पास एक स्पेशल ट्रिक है, गर्दन के दाईं ओर एक तिल है जो केवल ओलिवर के पास है। वैसे समय के साथ जेम्स को भी एक निशानी मिली, उसकी बाईं भौं पर एक निशान है। हालांकि जुड़वा दिखने में तो सेम है, बल्कि कैरेक्टर अलग है। जेम्स अधिक मेहनती और सीरियस है, जबकि ओलिवर मिलनसार और रोमांटिक है। यहाँ तक कि उनके नाजुक स्वभाव की वजह से उनका पेट नेम ऑली है। लड़कों ने लिटिल सटन प्राइमरी स्कूल फिर आर्थर टेरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। हालांकि ताकि जुड़वा पढ़ाई में पीछे न पड़े और अन्य छात्रों को विचलित न करे, उनके माता पिता ने उन्हें अलग कक्षाओं में भेजा। अपने स्कूल के दौरान भाइयों ने नाटकीय प्रोडक्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें ओलिवर ने अभिनय में अधिक रुचि और क्षमता दिखाई। 2000 में सभी ब्रिटिश बच्चे हैरी पॉटर के बारे में शानदार कहानियां पढ़ रहे थे और जेम्स जे.के. रॉलिंग की किताबों के भावुक फैंस में से थे। एक दिन उनके दोस्तों ने अखबार में एक विज्ञापन देखा कि फिल्म हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन्स के फिल्मांकन के लिए कास्टिंग होगी और जुड़वा भाइयों को ऑडिशन के लिए मनाया, लेकिन वे हंस पड़े। हालांकि जब वे घर आए तो उनकी माँ ने भी उन्हें वही अखबार दिखाया और कहा कि अगर वे चाहे तो उन्हें ऑडिशन में ले जाएंगी। कास्टिंग बुधवार को बर्मिंघम से 200 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर लीड्स में हुई। इसका मतलब स्कूल छोड़ना था, जिसकी वजह से 14 साल के बच्चे फिल्म ऑडिशन में जाने के लिए प्रेरित हुए। हालांकि कास्टिंग में आने के बाद भाइयों का कॉन्फिडेंस कम हुआ, क्योंकि उन्हीं के जैसे सैकड़ों लड़के वहां मौजूद थे। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर बच्चों ने उनके साथ पोर्टफोलियो लाया था, जो उनके पास नहीं था। शर्मिंदगी में जेम्स और ओलिवर ने पहले ही घर लौटने का फैसला कर दिया, लेकिन उनके पिता ने फिर भी उन्हें कोशिश करने के लिए मना लिया। दिलचस्प बात यह है कि फेल्प्स भाइयों को छोड़कर सभी जुड़वा मैचिंग कपड़ों में कास्टिंग के लिए आए थे। फेल्प्स बचपन से ही इससे टालते थे, लेकिन ऑडिशन के लिए जेम्स और ओलिवर को मैचिंग शर्ट के लिए नजदीकी दुकान में भागना पड़ा। इस तथ्य के बावजूद कि लड़के तुरंत कास्टिंग मैनेजर को पसंद आ गए, उन्हें अभी भी 5 और ऑडिशन से गुजरना पड़ा, जिसके बाद भाइयों को अंततः जॉर्ज और फ्रेड वीजली की भूमिकाओं के लिए मंजूरी दे दी। स्कूल में वापस जेम्स और ओलिवर अपनी खुशी को छिपा नहीं सके, लेकिन उनके किसी भी सहपाठी ने उन पर तब तक विश्वास नहीं किया जब तक वह लाल बालों में नहीं आए। भाइयों के नेचुरल बालों का रंग ब्राउन है और भूमिका के लिए उन्हें डाई करना पड़ा। मजेदार बात यह है कि स्कूल में जेम्स अपने लाल बालों वाले सहपाठी को लगातार छेड़ते थे और ये भी सोचते थे कि केट विंसलेट ने टाइटैनिक में अपने बालों को लाल रंग क्यों किया, लेकिन फिल्म की भूमिका पाने के बाद उन्होंने मजाक में कहा कि ये बदला लेने का समय था। वैसे स्क्रिप्ट के अनुसार वीजली परिवार के बच्चों को न केवल लाल बालों वाला होना चाहिए था, बल्कि पीले चेहरे की भी जरूरत थी। इसलिए फिल्म्स की मां ने पूरी गर्मी की छुट्टियों में अपने बेटों के पीछे सनस्क्रीन के साथ दौड़ने में बिताया ताकि वह काले न हो जाए। 2001 में शानदार फिल्म हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का लंबे समय से प्रतीक्षित प्रीमियर हो गया। Fred, you next. He's not Fred, I am. Honestly, woman, you call yourself our mother. Oh, I'm sorry, George. शुरुआत में दर्शकों ने सोचा कि जॉर्ज और फ्रेड वीजली एक अभिनेता द्वारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करके बनाए गए थे। ये मजेदार है कि फिल्मांकन के दौरान जुड़वा बच्चों ने कुछ समय के लिए ट्रिक खेली और भूमिकाओं को एक्सचेंज भी किया, जिस पर क्रू ने तुरंत ध्यान नहीं दिया। इस तथ्य के बावजूद कि एक्सचेंज पता नहीं चल रहा था, उन्होंने आखिरकार सीन्स को फिर से फिल्माया। फिल्म एक शानदार सक्सेस थी और युवा अभिनेताओं को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। फिल्म को 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और कई अन्य पुरस्कार और नामांकन से भी सम्मानित किया। यूके में हैरी पॉटर ने कलेक्शन का रिकॉर्ड बना दिया और यूएसए में उस वर्ष के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस के रिसीटों के अनुसार फिल्म $975 मिलियन की राशि के साथ इतिहास में दूसरे स्थान पर आ गई। उस समय टाइटैनिक के बाद दूसरे स्थान पर चली गई। 2002 में फिल्म्स भाइयों ने हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स से फ्रेंचाइजी के दूसरे भाग में अभिनय किया।
दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की रिलीज के कुछ समय पहले फिल्म स्कूबी डू का प्रीमियर सिनेमाघरों में हुआ था, जिसके लिए पॉटर हेड्स फैंस ने बड़े पैमाने पर टिकटें खरीदी सिर्फ हैरी पॉटर की दूसरी फिल्म का ट्रेलर बड़े पर्दे पर देखने। अगले वर्ष जादूगर हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान की तीसरी फिल्म का प्रीमियर हुआ। What's this rubbish? What's this rubbish, he says. That there is the secret to our success. It's a wrench giving it to you, believe me. But we've decided your needs are greater than ours. जिसे 2 श्रेणियों में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में स्क्रिप्ट के अनुसार जुड़वा बच्चों को कोरस में अपनी कुछ पंक्तियों को नहीं कहना था, लेकिन डायरेक्टर ने यह सुनकर कि वे वास्तविक ये कैसे कहते स्क्रिप्ट में शामिल किया। ऑलिवर के लिए इस फिल्म में शूटिंग सबसे कठिन थी, क्योंकि स्क्रीन पर उनके हीरो ने चूहों के साथ बातचीत की जिनसे वो वास्तव में डरते थे। 2004 में जुड़वा भाइयों ने फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में अभिनय किया, जो कि दोनों भाइयों के लिए सीरीज की फेवरेट बन गई। उसी वर्ष जेम्स और ऑलिवर ने स्कूल से स्नातक किया, सफलतापूर्वक अपनी अंतिम परीक्षा पास की। चूंकि फिल्मांकन में बहुत समय लगा, इसलिए युवा अभिनेता एक यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दूर से पढ़ाई की। उल्लेखनीय बात यह है कि हॉगवर्ट्स में कक्षाओं के सीन्स के दौरान बाल कलाकारों ने सीन में वास्तविक बनाने के लिए अपने असली होमवर्क किया। 2007 में दोनों भाई सीरीज की अगली फिल्म हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में दिखाई दिए। You know, George, I've always felt our futures lay outside the world of academic achievement. Fred, I've been thinking exactly the same thing. फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्मों के तुलना में इस फिल्म की शूटिंग में अधिक समय लगा, क्योंकि 2006 की गर्मियों में मुख्य अभिनेता डेनियल रैडक्लिफ और एमा वॉटसन स्कूल में अपनी अंतिम परीक्षा पास कर रहे थे। इस ब्रेक की कीमत वार्नर ब्रदर्स के लिए $4.8 मिलियन की थी। 2008 में जेम्स और ऑलिवर ने ड्रामा सीरीज किंगडम विल के तीसरे सीजन में कैमियो भूमिका निभाई और 2009 में डॉक्यूमेंट्री शॉट अ माइंड्स आई के साथ हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंसेस सीरीज की 6ठी फिल्म में भी दिखाई दिए। How much for this? 5 galleons. How much for me? 5 galleons. I'm your brother. 10 galleons. इस फैक्ट के बावजूद कि भाइयों ने हैरी पॉटर में वीजली जुड़वा की भूमिका निभाना जारी रखा, जेम्स फेल्प्स ने फिल्म क्रू के कनिष्ठ सहायक के रूप में भी काम किया, अर्थात वह एक काम वाला लड़का था जो और भी काम करता था। फिल्मांकन से अपने खाली समय में वो ट्रैवल एजेंसी में भी काम करता था, जबकि उसके भाई ऑलिवर को फर्म में काम मिला। फेल्प्स ने फिल्म उद्योग के बाहर अनुभव हासिल करने का निर्णय लिया। 2010 में जुड़वा भाइयों ने हैरी पॉटर एंड द डेथली हालोज पार्ट 1 में फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म में अभिनय किया। Fair warning. Tastes like goblin piss. Have lots of experiences with that, dear Maddo. Just trying to diffuse the tension. उसी वर्ष शॉर्ट फिल्म हैरी पॉटर एंड द फॉरबिडन एडवेंचर रिलीज हुई और अगले वर्ष वे अंतिम फिल्म हैरी पॉटर एंड द डेथली हालोज पार्ट 2 में दिखाई दिए। You okay, Freddie? Yeah. Me too. जो व्यावसायिक रूप से सीरीज की सबसे सक्सेसफुल फिल्म बन गई, $1.3 बिलियन कमाकर। फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 2011 में पहली स्थान लिया। साथ ही सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों के रैंकिंग में 13वां स्थान। फैंस ने शानदार ढंग से फिल्म एक्सेप्ट की, क्रिटिक्स से उच्च रेटिंग्स मिले और 3 कैटेगरीज में ऑस्कर के लिए नामांकन मिले। फ्रेंचाइजी के अंतिम भाग में फिल्मांकन भाइयों के लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन था, क्योंकि जेम्स द्वारा निभाई गई फ्रेड वीजली की मृत्यु हो जाती है। अभिनेता खुद कहते हैं कि वह अपने कैरेक्टर के लिए नाराज थे। हालांकि इस सीन को निभाते हुए उन्होंने ऑलिवर के विपरीत जॉर्ज वीजली की भूमिका निभाते हुए कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया, जिन्हें स्क्रीन पर अपने भाई की मृत्यु को देखना पड़ा। अंतिम फिल्म के प्रीमियर के बाद अन्य अभिनेताओं के साथ दुनिया भर के शहरों में दौर पर गए और वीडियो गेम में भी आवाज दी। एक इंटरव्यू में जेम्स ने स्वीकार किया कि वह जादू की छड़ी एक उपहार के रूप में लेना चाहते थे, लेकिन ये दौरे पर एक अनिवार्य भाग्य बन गया, इसलिए वह केवल सभी प्रॉप्स से ग्रिंगोट्स बैंक नोट ले सकते थे। उसी 2011 में ऑलिवर को पैब्लो पिकासो लैटिन क्वार्टर के बारे में फिल्म में भूमिका के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक फिल्म जारी नहीं हुई। 2012 में जेम्स ने हॉरर फिल्म वॉर्ड 3 में भी नर्स की भूमिका निभाई और अगले वर्ष नाटकीय शॉर्ट फिल्म द टर्न में दिखाई दिए, जबकि उनके भाई ऑलिवर शॉर्ट फिल्म ईयर्स में दिखे। 2014 में हैरी पॉटर के बारे में एक और फिल्म में जुड़वा दिखे, शॉर्ट फिल्म हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। इसे ट्रेन की सवारी के प्रमोशन के लिए फिल्माया गया था यूनिवर्सिटी अम्यूजमेंट पार्क फ्लोरिडा में। इन्होंने ऑरलैंडो में हैरी पॉटर फेस्टिवल में भी दौरा किया, जहां उन्होंने फिल्म के बारे में फैंस के सवालों को जवाब दिया।
वैसे जेम्स और ओलिवर अभी भी J.K. रॉलिंग द्वारा बनाई गई जादुई दुनिया के प्रमोट करना जारी रखते हैं और प्रसिद्ध नॉवेल से संबंधित लगभग हर इवेंट में भाग लेने में खुश है। 2015 में फेल्प्स बंधु ड्रामा डैनी एंड द ह्यूमन जू में दिखाई दिए, जो अभिनेता लेनी हेनरी के टीनेज वर्षों के बारे में काल्पनिक कहानी है। वैसे अभिनेता पहले फिल्म हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ आज़्काबान के सेट पर मिले थे, जिसमें हेनरी ने शंकन हेड को आवाज दी थी। उसी समय जेम्स ने डिटेक्टिव सीरीज साइलेंट विटनेस और कॉमेडी हॉरर फिल्म पैचवर्क में अभिनय किया। दोनों भाई अपनी रचनात्मक प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते खुश होते हैं, पर वे अपने निजी जीवन को गुप्त रखना पसंद करते। ये पता है कि अपनी युवावस्था में ओलिवर ने ब्रिटिश अभिनेत्री हेदर हॉलिंगवर्थ और जेम्स ने अमेरिकी निर्माता सिमन बर्क को डेट किया। 2015 में ओलिवर ने केटी हुम्पाच से शादी की, जिसे वह 7 साल से डेट कर रहे थे। बियरहर्स्ट के सेंट मेरी चर्च में 4 जुलाई को एक निजी समारोह आयोजित किया गया था। 1 साल बाद कपल को एक बेटी हुई, जिसका नाम नहीं बताया गया था। 2016 में जेम्स ने एनिका ऑस्टिन से शादी करके शादी के बंधन में बंध गए, जिनसे 5 साल पहले मिले थे। शादी समारोह भी प्राइवेट कर दी गई थी। हालांकि अभिनेता ने रेडियो पर खुशखबरी शेयर की। कपल ने अभी तक बच्चों को जन्म नहीं दिया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भाइयों ने विभिन्न कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पब्लिकेशंस पर प्रतिबंध प्रदान करते हैं। ये पता है कि जेम्स और ओलिवर बहुत करीब है और आम पसंदें शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए दोनों को कंप्यूटर गेम खेलने में, रॉक म्यूजिक सुनने में और फेस्टिवल्स और संगीत समारोह में जाने में मजा आता है। वैसे जेम्स गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। भाइयों को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। वे अक्सर फुटबॉल मैचों में भाग लेते हैं। हालांकि वे विभिन्न टीमों को समर्थन करते हैं। ओलिवर अपने दादा की तरह एस्टन विला क्लब का समर्थन करते हैं, लेकिन जेम्स और उनके पिता बर्मिंघम सिटी का समर्थन करते हैं। अभिनेता खुद मैदान में उतरते हैं। 2006 में उन्होंने फेमस सेलिब्रिटीज वाले टूर्नामेंट में भाग लिया था। जुड़वा भाई शानदार गोल्फ भी खेलते हैं। चूंकि हैरी पॉटर के फिल्मांकन के दौरान उन्हें डेंजरस स्पोर्ट्स में खेलने के लिए अनुबंधित रूप से मना किया गया था, उन्होंने इस अभिजात वर्ग के स्पोर्ट में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया। ओलिवर इस खेल के बारे में इतना इमोशनल है कि उसने एक प्रोफेशनल गोल्फर बनने के बारे में सोचा। हालांकि 2017 में वे गंभीर एक्सीडेंट में शामिल हो गए, जिसके कारण उसने 4 महीने तक प्रशिक्षण नहीं लिया। ट्रैवल करना जुड़वा भाइयों का एक और आम शौक है। जब ओलिवर सिक लीव पर था, जेम्स ने साउथ ईस्ट एशिया के देशों का दौरा किया। अभिनेता 3 Prix प्रोजेक्ट का एक सक्रिय मेंबर है, जिसमें शौकिया पर्वतारोही दिन के दौरान 3 पहाड़ियों का क्लाइंब करते हैं। भाइयों के पास पहले से ही विभिन्न देशों की यात्रा के बारे में अपने अनुभव से बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, जिन्हें वे YouTube के पॉडकास्ट में शेयर करते हैं, जिसका पहला सीजन 2017 में स्क्रीन पर दिखाई दिया था। वैसे उस अवधि के दौरान फेल्प्स ने ट्रैवल के बारे में एक टीवी शो शुरू करने का फैसला किया, जिसमें वे शहर जाते हैं और इसे 2 दृष्टियों से दर्शकों को दिखाते हैं, एक अमीर पर्यटक की दृष्टि में और एक बजटेड यात्री के तरह। 2019 में भाइयों ने 45 मिनट की फिल्म 7 Days द स्टोरी ऑफ ब्लाइंड डेव हिली में डॉक्टर मैथ्यूज और कप्तान विली का काम किया। उसी वर्ष जेम्स ने शानदार फिल्म केडिया द वर्ल्ड विद इन में भी अभिनय किया। 2020 में पॉडकास्ट का दूसरा सीजन जारी किया गया था, जिसमें जुड़वा बच्चों ने गेस्ट सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया, और अगले साल तीसरा सीजन, जिसे नॉर्मल नॉट नॉर्मल कहा गया, जिसमें सितारों ने वर्तमान विषय पर चर्चा की और बात की कि वास्तव में क्या नॉर्मल है और क्या नहीं। 2021 में जेम्स और ओलिवर ने थ्रिलर लास्ट नाइट इन सोहो में अभिनय किया। And are we meeting a gentleman this evening? We are not. Oh, so Madame is alone. I am. Very good. 2022 की गर्मियों में ट्रैवल शो फैंटास्टिक फ्रेंड्स का प्रीमियर हुआ, जिसमें भाइयों ने प्रेजेंटर्स होने के अलावा प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया। प्रत्येक एपिसोड में फेल्प्स भाई दोस्तों के साथ मजेदार और रोमांचक समय बिताने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं। निकट भविष्य में अभिनेता अपने फैंस को कई और फिल्मों के साथ खुश करेंगे, जो वर्तमान प्रोडक्शन में है। दोनों भाई ड्रामा ओन वर्स्ट एनिमी में एक साथ दिखाई देंगे, लेकिन जेम्स शॉर्ट फिल्म ब्लडी फ्यूरी और एक्शन फिल्म ब्रिगेंटिया में भी अभिनय करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जेम्स कई वर्षों से जेम्स बॉन्ड या एजेंट 007 में विलन की भूमिका निभाने का सपना देख रहे हैं। आज प्रत्येक भाई का भाग्य $1 मिलियन अनुमानित है, और केवल पिछले वर्ष में दोनों ने $100,000 कमाए। फेल्प्स के पैसे के सोर्सेस शो को फिल्माने, यूट्यूब चैनल और सोशल नेटवर्क चलाने के साथ साथ विज्ञापन अनुबंधों की फीस भी है। उदाहरण के लिए एक समय में वो BBC म्यूजिक ऐप के लिए भी एक यादगार विज्ञापन में दिखाई दिए। सामान्य जीवन में अभिनेता ओपन है और संवाद आसानी से करते हैं। जो वे पैसा कमाते हैं वो ट्रैवलिंग पर खर्च करते हैं। यह ज्ञात है कि जेम्स और उनकी पत्नी लंदन में रहते हैं, जबकि ओलिवर बर्मिंघम में ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। भाइयों ने डोनेशन पर भी ध्यान दिया है। कई फाउंडेशंस बनाए, उदाहरण के लिए हैरी मोस्ले रिलीफ फंड, जिनके फंड का इस्तेमाल हैरी के ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए किया गया था। दुर्भाग्य से बच्चे का बचना संभव नहीं था।
उन्होंने कैंसर पीड़ित युवाओं की मदद करने के लिए एक फंड भी बनाया, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदर्शन करके और कंगन बेचकर पैसा जुटाया, जिसकी मदद से उन्हें $100,000 मिले। इसके अलावा जुड़वा रॉयल नेशनल वाटर रेस्क्यू सोसाइटी का समर्थन करते हैं। 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद ऑलिवर फेल्प्स ने यूक्रेन का समर्थन किया। अभिनेता ने यूक्रेनी बॉक्सर अलेक्जेंडर उसिक द्वारा बनाई गई टी शर्ट खरीदी, हैंड्स ऑन यूक्रेन और अपने ग्राहकों से जुड़ने का आग्रह किया। कपड़ों की बिक्री से होने वाले लाभ को पीड़ित यूक्रेनियंस को दान किया गया। अपने करियर के 10 वर्षों के लिए फेल्प्स भाई हैरी पॉटर के फिल्मांकन में शामिल थे और प्रोजेक्ट्स के सभी हिस्सों में दिखाई दिए हैं। और आपको हैरी पॉटर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ इंटरेस्टिंग मिस न कर दें।